अगर याद करें पीपीएल 2 को, तो पप्पू पटाखा और जानू चित्तौड़ इन्होंने तहलका मचा दिया था। बिल्कुल भैया, वो तो लोगों को नींदें उड़ा दी थी। लोगों को जाने के बाद भी उनको पप्पू पटाखा और जानू राजस्थानी ही दिख रहे थे। तो क्या इस बार भी वो दोनों आ रहे हैं? देखो, वो दोनों तो फलोदी की डिमांड है, तो उनको तो लाना ही पड़ेगा। वो तो उनको तो आना ही पड़ेगा। वो कहीं पे भी बिजी हो, उनको तो आना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि साथ में ऐसा ही कोई एक एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज इसके साथ एक और जुड़ जाए और ये जो दो थे वो तीन हो जाए। तो इस बार जो मनोरंजन है उसकी सीमाएं बढ़ने वाली है। और अनसोल्ड प्लेयर्स, अगर आपको किसी को लगता है कि आप अनसोल्ड जा सकते हैं, आपकी फिटनेस नहीं है, आप लास्ट टाइम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, फिर भी आपने अगर फॉर्म भरा है तो फलोदी जरूर आइए, क्योंकि महाभारत में आपका नंबर लग सकता है। कुछ करना होगा। जो टूर्नामेंट होता रहा उनमें सबसे बड़ी राशि अपन ने रखी थी 51,000। इस बार हमने उसको 1 लाख कर दिया है। दैट मीन्स विनिंग प्राइस 1 लाख होने वाला है, क्योंकि पीपीएल सिर्फ चंद प्लेयर्स के लिए नहीं होता है, पूरी पब्लिक के लिए होता है। स्वागत है धीरज जी बोरा आपका एक बार फिर पीपीएल के लिए। पीपीएल 2 से पीपीएल 3 की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। आपका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद सचिन सर। जय श्री मां लटियाल। जय श्री मां लटियाल। कैसे पीपीएल 2 से पीपीएल 3 की तरफ का सफर तय हो गया है? आज पीपीएल 3 की कुछ खबरें सुनने को आ रही है, क्या वो सही है? एकदम परफेक्ट है, एकदम करेक्ट सुनने आ रही है सचिन सर आपको। तो क्या इस बार भी पीपीएल ऑक्शन बेस पे होगा? बराबर, जैसे कि पिछले साल हुआ था इस बार भी, और जैसे निरंतर चलता आ रहा है उसका ना प्रीमियर लीग फलोदी जो है ऑक्शन बेस्ड पे ही होगा। तो पीपीएल के जो फॉर्म्स की डेट रहेगी, आप फॉर्म कब ओपन करने वाले हैं? पीपीएल फॉर्म की डेट आपको जो 10 अगस्त, अभी अगस्त महीना लग गया है जैसे, और 9 दिन बाद 10 अगस्त को 12:36 पे पीपीएल की फॉर्म के रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। सो आप सुन सकते हैं 10 अगस्त को 12:36 पे। अब आप ये ना समझें कि 10 को फॉर्म आ रहा है तो 11 को भर देंगे, 12 को भर देंगे। ऐसा इतिहास फलोदी के टूर्नामेंट का नहीं रहा है। मुश्किल से आपको 1 घंटा मिलता है। पिछले बार 45 मिनट्स के अंदर 200 प्लस फॉर्म फिलअप हो गए थे। इसका मतलब आपको फॉर्म ओपन होते ही तुरंत अपना फॉर्म सबमिट करवाना पड़ेगा। टोटल हम लोग कितने फॉर्म्स भरवाने वाले हैं? इस बार हम पिछली बार की तरह 280 फॉर्म्स लेंगे, सबमिट करेंगे, और 240 का उसके अंदर रजिस्ट्रेशन, दैट मीन्स सिलेक्शन होगा। 240 फॉर्म्स ऑक्शन में 240 प्लेयर्स का ऑक्शन होगा, यानी 40 प्लेयर फिर से अनसोल्ड रहने वाले हैं। स्क्रीन पे पूरे 280 प्लेयर्स का ऑक्शन होगा। जो ओनर्स हैं, जो जिनकी जो पसंद होगी वो अपने ओके। तो इसका मतलब अगर आप 40 प्लेयर्स को अनसोल्ड रखवाते हैं तो उनके लिए कुछ और व्यवस्था की है आपने? इस बार कुछ यूनिक उनके लिए कुछ नया लाए हैं, बताएंगे आपको, इसके बारे में भी बताएंगे। तो उसका कुछ तो बताइए, अपने व्यूअर्स देख रहे हैं। देखते हैं, पहले आपके जो सवाल है वो पहले क्लियर कर देते हैं, उसके बाद जो पहले जो मेन क्वारी होती है, हमेशा जो सबके मन में सवाल होते हैं, जो दूर से आते हैं, बीकानेर, मुंबई, जो प्लेयर्स आते हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। टूर्नामेंट कैसे होगा, क्या होगा, तो पहले वो क्लियर कर देते हैं, उसके बाद इसके बारे में भी बता देंगे। तो आप सभी लोगों को वीडियो के एंड तक जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ धमाकेदार होने वाला है। मुझे भी ये नहीं बता रहे, मतलब कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। टोटल हम लोग कितनी टीम्स लेने वाले हैं? इस बार भी हम 20 टीम्स ही लेंगे, जो पहले गए साल भी ली थी हमने, 20 टीम होंगी। क्या 20 टीम्स में कोई स्पेशल कुछ कैटेगराइजेशन है, या जो पहले आओ पहले पाओ का सीन है? देखो, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कल हमने डेट रिवील की, और वो डेट रिवील करने के बाद आज 24 घंटे मुश्किल से हुए होंगे, मेरे पास 15 से 16 टीमें आ चुकी है। दैट मीन्स अब टीम्स के लिए भी इतना स्पेस रहा नहीं है। आशा करते हैं कि 20 टीम्स बहुत जल्द ही फुल हो जाएंगी। क्या हमने कुछ विनिंग प्राइस रखे हैं? विनिंग प्राइस जैसे कि लास्ट टाइम भी रखे थे हमने, 4 विनिंग प्राइस रखे थे, एक जो विनर रनर अप और 2 सेमीफाइनलिस्ट जो टीमें आई थी, जैसे कि 3rd 4th कैटेगरी उन्हें हम कह सकते हैं, वो भी हमने रखा है। तो इस बार भी वही सेम 4 प्राइस हमने रखे हैं, पर प्राइस जो है वो थोड़ा और बढ़ गया है। जैसे कि 50,000 सबसे कुछ करना होगा। जो टूर्नामेंट होता रहा उनमें सबसे बड़ी राशि अपन ने रखी थी 51,000। इस बार हमने उसको 1 लाख कर दिया है। दैट मीन्स विनिंग प्राइस 1 लाख होने वाला है। जो रनर अप को उसको 1 लाख, जो टीम फाइनल में हारेगी मीन्स रनर अप होगी उसको 51,000, और जो सेमीफाइनल में 2 टीमें हारेगी 3rd और 4th कैटेगरी में उनको 21,000। दैट मीन्स आप सुन सकते हैं कि जो विनिंग प्राइस रखा गया है बहुत ज्यादा अच्छा विनिंग प्राइस है। अगर याद करें पीपीएल 2 को, तो पप्पू पटाखा और जानू चित्तौड़ इन्होंने तहलका मचा दिया था। बिल्कुल भैया, वो तो लोगों को नींदें उड़ा दी थी। लोगों को जाने के बाद भी उनको पप्पू पटाखा और जानू राजस्थानी ही दिख रहे थे। तो क्या इस बार भी वो दोनों आ रहे हैं?
देखो वो दोनों तो फलोदी की डिमांड है तो उनको तो लाना ही पड़ेगा, वो तो उनको तो आना ही पड़ेगा, वो कहीं पे भी बिजी हो उनको तो आना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि साथ में ऐसा ही कोई एक एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज इसके साथ एक और जुड़ जाए और ये जो दो थे वो तीन हो जाए। तो इस बार जो मनोरंजन है उसकी सीमाएं बढ़ने वाली है, और जैसा अभी धीरज जी ने कहा कि फलोदी की डिमांड है, पब्लिक की डिमांड है, क्योंकि पीपीएल सिर्फ चंद प्लेयर्स के लिए नहीं होता है, पूरी पब्लिक के लिए होता है। तो पब्लिक की डिमांड पे इस बार भी तीनों प्लेयर्स को लाया जाएगा। तीनों एम्पायर्स आएंगे। इसके बाद जैसे कई सारे मैचेस में 50s, 100s, हैट्रिक्स होती है, उनके लिए हम कुछ प्राइस रखेंगे। इस बार जैसे कि पिछले बार भी रखा था, पर हम पिछले बार वीडियो में बताना थोड़ा भूल गए थे, इस बार हम वो भी बताते हैं कि जो 50 मारेगा पर्टिकुलर प्लेयर एक इनिंग में उसको 2100 मतलब 2100 रुपये का इनाम रखा गया है। और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करके उसके अंदर आप 100 बना सकते हैं। मैंने देखे हैं 6 ओवर के मैचेस में 100 बनते हुए। 6 ओवर के मैचेस में जो प्लेयर 100 बनाएगा उसको 21,000 रुपये का इनाम है, और जो हैट्रिक लेगा उसके लिए भी 2100 रुपये का इनाम है। और भी बहुत सारे प्राइजेस हैं, बहुत सारे कि पीपीएल मतलब प्राइजेस की भरमार हो गई यहाँ पर। सो आप देख सकते हैं अभी प्राइजेस में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। 100 अगर किसी ने स्कोर किया तो उसे हम 21,000 का इनाम देने वाले हैं। दैट मीन्स ये एक एंट्री फीस के बराबर है धीरज जी। बराबर। तो ये आपको बहुत बड़ा नुकसान करवा सकता है, क्योंकि पुष्करनाव में इतनी सारी प्रतिभाएं हैं। मेरे पास कम से कम पिछले 24 घंटों में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स का फोन आ गया है। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि बहुत नुकसान होने वाला है। एक पिछले टूर्नामेंट का जो सबसे बड़ा मैच था, मेरे ख्याल से पीपीएल का जो फाइनल था, वो तो हमेशा बड़ा मैच होता है, लेकिन एग्जीबिशन मैच उसने जो एक लेवल ऑफ क्रिकेट दिखाया था, क्या इस बार भी हम लोग को मैच करवाएंगे? इस बार भी होगा, क्योंकि वहां दिखते हैं जो मैंने आपको गए साल मैच होने से पहले कहा था, यहाँ दिखेंगे आपको बेस्ट वर्सेस बेस्ट। बिल्कुल। तो क्या होता है ओरिजिनल बेस्ट वर्सेस बेस्ट, वो लोगों ने ग्राउंड में देखा क्या होता है। लीग मैचेस भी देखे, सेमीफाइनल भी देखे, फाइनल भी देखे, पर जो सबसे हटके सबसे कुछ नया था, जो एम्पायर्स आते उन्होंने भी कह दिया कि हमने यार इस लेवल का मैच, इस लेवल का टूर्नामेंट नहीं देखा। एग्जीबिशन मैच इस बार भी होगा। सो एग्जीबिशन मैच का जो हमारा पिछला कॉन्सेप्ट था, जो धीरज जी ने बताया कि जो अच्छे प्लेयर्स रहते हैं लेकिन किसी कारण से सेमीफाइनल में हार जाते हैं, क्वार्टर फाइनल में हार जाते हैं, अगर वो एमवीपीज में आ जाते हैं तो उनका सिलेक्शन हो सकता है, और उसके लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगी जो हम लोगों ने पिछली बार एडॉप्ट की थी। पीपीएल 2 में जैसे कि कुछ लोगों को अगर नहीं पता हो तो हम बता देते हैं कि जो एमवीपी होते हैं, एक फलोदी की और एक रेस्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि फलोदी के बाहर के जो प्लेयर्स होते हैं, बीकानेर, जोधपुर, बॉम्बे, अमरावती, नागपुर, रायपुर, यहाँ से फॉर्म्स आते हैं, जैसलमेर, यहाँ से फॉर्म्स आते हैं, तो उनकी एक टीम बनेगी। एक कप्तान उनका होगा, एक कप्तान फलोदी का होगा, और पहले 10 एमवीपी उनमें से चुने जाएंगे जो फलोदी के होंगे, और 10 एमवीपी 11 एमवीपी जो होते हैं टीम बनती है जिससे, वो रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम के नाम से पूरे बने जाएंगे। पिछले बार काफ़ी लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, ये हम क्यों बोल रहे हैं कि काफ़ी लोग इस बार, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स हैं जो पिछले बार चूक गए थे, पर वो भी इस बार बहुत एक्साइटेड हो और वो नहीं चाहते हैं कि हम मिस कर दें पीपीएल को। जैसे पिछली बार भी काफ़ी एमवीपी जो थे उन्हें शायद कन्वे नहीं हुआ था, तो वो एग्जीबिशन में पार्ट नहीं ले पाए थे, तो उनको बहुत रिग्रेट हुआ था इस चीज़ का। तो वो लोग भी इस बार थोड़ा सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, और वो इस मैच में अपना पार्टिसिपेशन रखेंगे। अब वो क्वेश्चन जिसका पब्लिक कब से इंतजार कर रही है, वो क्वेश्चन जो 40 अनसोल्ड प्लेयर्स के लिए है। आपने अभी बताया कि ऐसा कुछ होगा जिससे बहुत कुछ तहलका मचने वाला है, तो मुझे प्लीज उसके बारे में बताइए, आप ऐसा क्या करवाने वाले हैं? इस बार अपन बोल सकते हैं कि जो ब्रदर्स वर्सेस ब्रदर्स जैसी एक मैच होती है ना, अपन आपको भी बोल सकते हो कि ब्रदर्स वर्सेस ब्रदर्स कहाँ लड़े थे, क्रिकेट के खेल के अंदर लड़ते हैं तो, और एक इससे पहले कहाँ लड़े थे, महाभारत में। भारतीय इतिहास में महाभारत में कौरव वर्सेस पांडवों का जो एक संग्राम हुआ था, वैसा ही ब्रदर वर्सेस ब्रदर महाभारत के रूप में आपको एक मैचेस दिखाई देंगे पीपीएल के अंदर ही। इस बार पीपीएल में आपको बता दूं कि 4 दिनों का है। ओके। पिछले 2 सालों से 3 दिनों का हो रहा था। ओके। इस बार 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर। तो इसके अंदर जो महाभारत कॉन्सेप्ट है, ये महाभारत नाम क्यों दिया है मैंने आपको बता दिया। इसमें भाई वर्सेस भाई लड़ेंगे, तो भाई वर्सेस भाई कैसे लड़ेंगे वो भी मैं बता दूं। इसकी भी एक टीम्स बनेगी, जैसे कि आप पुरोहित हो तो आप मुझे अपनी टीम में नहीं खिला सकते, चाहे मैं आपका कितना भी अच्छा मित्र हूँ, आपको अपने टीम में पुरोहित ही खिला। मतलब ये ना तो ऑक्शन बेस पर है, ना दोस्ती बेस पर है,
ये आधार कार्ड में लिखे गए आपके सरनेम बेस पर है। ना इसमें कोई कमेटी का रोल है, ना जो ओनर्स ने टीमें खरीदी हैं पहले, ना उनका रोल है। ओके, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं कि अगर पुरोहित सरनेम वाले कुछ प्लेयर्स मुझे दिखाई देते हैं तो मैं आपकी जो एंट्री फीस रहेगी वो सबमिट करके पुरोहित टीम उतार सकता हूं। और वैसे ही कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देता हूं, जैसे कि 10 तारीख को फॉर्म भर दिए जाएंगे जी, तो बराबर है, वहां पे आपको कुछ 2-3 दिनों के अंदर पूरी एक लिस्ट जो हमारा पीपीएल का ग्रुप है उसके अंदर आ सकता है, बिल्कुल आ जाता है वो। उसके बाद समझो 280 फॉर्म्स आपको दिख गए, अब वो खेल रहे हैं, वो सोल्ड हुए हैं चाहे नहीं हुए। अनसोल्ड की बात जो मैंने कही वो यहाँ पे बताइए आपको। ओके, कोई पुरोहित है जो अनसोल्ड हो गया है, वो नहीं बिका, पर लेकिन आपको अपने 11 बनाने के लिए आपके पास 10 ही है, तो वो 40 तो वो पुरोहित खिला सकते हो। ओके, तो अनसोल्ड प्लेयर्स, अगर आपको किसी को लगता है कि आप अनसोल्ड जा सकते हैं, आपकी फिटनेस नहीं है, आप लास्ट टाइम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, फिर भी आपने अगर फॉर्म भरा है तो फलोदी जरूर आइए, क्योंकि महाभारत में आपका नंबर लग सकता है। ओके, ऐसे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन जो मुझे हो रही है धीरज जी, जैसे मैं गुचिया पुरोहित हूँ, कोई टरू पुरोहित होगा, कोई रामचंद्रानी पुरोहित होगा, पुरोहितों में बहुत सारी कास्ट है। सो इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, अगर कोई ये बोलता है कि मैं पुरोहितों की टीम बना रहा हूं, तो क्या मुझे उसमें गुचिया, टरू ये सारे प्लेयर्स लेने की अनुमति है, या सिर्फ जो आधार कार्ड में पुरोहित लिखा है वही अलाउड होंगे? अगर समझो कि कोई कहीं भी टरू लगा रहा है, कहीं पे भी लगा रहा है, पर उसके आधार कार्ड में पुरोहित है, अगर वो पुरोहित आधार कार्ड का जो नाम है वो ही वैलिड होगा। दैट मीन्स पुरोहित टीम होगी तो वही पुरोहित खेलेंगे जिनके आधार कार्ड में पुरोहित है। अगर आधार कार्ड में टरू है तो वो पुरोहित टीम में नहीं खेल सकते, उनको टरू टीम में खेलना पड़ेगा, तो टरू की टीम बनानी पड़ेगी। ओके। और सबसे बड़ी बात ये, अगर आपके पास 11 नाम के प्लेयर नहीं है, समझो कि मैं बोहरा हूं, अगर बोहरा नाम से 11 रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं तो मैं टीम नहीं खरीद सकता हूं। दैट मीन्स वो टीम अपने आप रिजेक्ट हो गई है, बोहरा टीम आएगी नहीं। आपको कमेटी से संपर्क ही नहीं करना। तो इसका मतलब ये है कि जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, ध्यान रखना है आधार कार्ड में जो आपका सरनेम है, आपको पर्टिकुलरली सरनेम अपने फॉर्म में डालना पड़ेगा। उसी सरनेम के हिसाब से आपके फॉर्म्स पर छंटनी की जाएगी। जो प्लेयर्स होंगे, जो कप्तान होंगे, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको डिटेल दी जाएगी कि ये सारे पुरोहित प्लेयर्स हैं, ये सारे बोहरा प्लेयर्स हैं, ये सारे लिस्ट आती है वैसे लिस्ट जो ग्रुप में आएगी आप देख लीजिए। अगर आपको दिख रहे हैं अपने प्लेयर तो ही आप कमेटी से संपर्क करें। और ये भी आपको टीम बनाने, इसकी छोटी सी एक एंट्री फीस जो रखी गई है हमने, नॉमिनल कॉस्ट रखेंगे, नॉमिनल कॉस्ट छोटी सी रखेंगे, जो भी है वो जो इंटरेस्टेड होगा उसको बता दी जाएगी। और इसके अंदर भी ये एक दिन का ही होगा, जैसे कि फर्स्ट डे चालू हो गया टूर्नामेंट 2 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को ये सारे मैचेस खेले जाएंगे। समझिए कि मैं आपको बता दूं एग्जांपल के तौर पे 8 टीमें बन गई। ओके, 8 टीमें, जोशी, पुरोहित, बोहरा, खानवी, ओके, हाँ हाँ, ऐसे करके 8 टीमें बन गई। ठीक है। और मैं ये भी बता दूं, अगर पुरोहित ज्यादा है, अगर 11 की जगह 22 या 25 पुरोहितों ने, तो वो 2 टीमें अपनी बना सकते हैं। ओके, जो भी आप अपनी टीम बनाते हैं वहां पे 11 प्लेयर्स होने चाहिए, होने मैंडेटरी है। और एक नॉमिनल कॉस्ट होगी। और ये जो मैचेस होंगे ये नॉकआउट रूप से होंगे पूरे, और इसका फाइनल भी एग्जीबिशन मैच के जस्ट पहले होगा। दैट मीन्स फाइनल सारे एक ही दिन पर हो रहे हैं। एग्जीबिशन मैच हो गया, इसके सारे मैचेस हो जाएंगे। और इसके जो प्राइजेस है ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं, जो किसी ने अभी तक क्रिकेट टूर्नामेंट में नहीं देखे ऐसे प्राइजेस नहीं दिए होंगे, ऐसे नाम के प्राइजेस नहीं दिए होंगे। बहुत ही अल्टीमेट, और इसके अंदर भी बहुत इंटरेस्टिंग। अभी आपने अभी बोला जैसे नाम के प्राइस। व्हाट इज दिस जैसे नाम के प्राइस? मतलब आप प्राइस को नाम देने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, उसके लिए तो आपको पीपीएल से जुड़ना पड़ेगा, फॉर्म भरनी पड़ेगी, और 2, 3, 4, 5 को आपको मैं एक एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूं, आप यस और नो में जवाब दीजिए, पब्लिक अपने आप कमेंट में बताएगी। महाभारत में सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे बड़े, सबसे जो विख्यात कैरेक्टर्स हैं वो अर्जुन है, भीम है, युधिष्ठिर है, तो क्या आप उनके नाम से वोट देंगे? हो सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे होता हुआ दिख रहा है। आप भी पब्लिक जो वीडियो देख रही है वो कमेंट पे बताइए। जो क्रिकेट के अंदर उस कैरेक्टर के रूप में क्रिकेट खेलेगा, तो वो ऑडियंस जिन्होंने महाभारत, काफी लोगों को, सबको हमारे भारत में, और जो हमारे दिखेंगे वहाँ पे जो मेंटोर होंगे, सीनियर होंगे, जैसे नितिन जी थानवी है, अनिल पुरोहित है, विशाल बोहरा है, बहुत सारे मेंटोर है जिनको काफी क्रिकेट का अच्छा नॉलेज है। जी जी, और हमारी 40+ टीम है, उनको भी अनुभव, वो हमको बताएगी, गाइड करेगी उस रूप से अंदर जो उस
महाभारत वाली लीग के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, वो अवार्ड उस रूप में उनको दिए जैसे जाएंगे। महाभारत में धर्मवीर के नाम से युधिष्ठिर जी विख्यात थे, जो धर्म के लिए हमेशा आगे रहते थे। तो अगर किसी ने फेयर प्ले किया, अच्छा खेला, फेयर तरीके से खेला, तो उसको हम युधिष्ठिर अवार्ड दे सकते हैं। जैसे भीम है, क्रिकेट में अपन भीम किसे कहते हैं कि जो लंबे लंबे ताकतवर छक्के लगाता है, तो उसको लगाता है, तो उसके भीम तो देखो बड़ा था, लंबा था, चौड़ा था, इसके लिए उसको अपन डिफेंड करते हैं यहाँ पे लोगों को, ये भीम है। पर क्रिकेट में उसकी बल्लेबाजी या उसके गेम के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये इस मैच का भीम है या इस टूर्नामेंट का भीम है, उसके ऊपर उसको अवार्ड दिया जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात जो मेरे मन में आ रही है, आपको मेरी शक्ल पे जो एक हंसी दिख रही है, जो कुटिल हंसी है, मैं क्यों हंस रहा हूं, अभी धीरज जी भी हंसेंगे इस बात पे। महाभारत के अंदर अगर बोहरा टीम बनी, तो बोहरा टीम के अंदर गिरीश बोहरा, विशाल बोहरा, धीरज बोहरा, अपने मलार वाले जो 2 बोहरा ब्रदर्स हैं, बाबूजी बोहरा और प्रेम जी बोहरा, ये सब साथ खेलते हुए दिख सकते हैं। तो ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लग रहा है। अगर थानवी टीम बनी, तो उसके अंदर कौन कौन प्लेयर्स बन सकते हैं? पिंकू थानवी, नितिन जी थानवी, राहुल थानवी, अभिषेक थानवी। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे को लग रहा है, और हो सकता है कि जब टूर्नामेंट शुरू होगा तो ये एक अलग लेवल पे चला जाएगा। हमने क्यों इसका नाम दिया है ब्रदर वर्सेस ब्रदर के, जहां पे समझोगे 2 भाई हैं, वो अगर कोई भी समझोगे कोई विषय के ऊपर से उनमें बातचीत नहीं है, मगर कोई तीसरा उनके ऊपर आएगा तो भाई वहां पे एक हो जाते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है ये। तो फिर से एक बार पीपीएल ने हमेशा की तरह नवाचार करते हुए, कुछ इनोवेशन करते पब्लिक को जोड़ने का जरिया ढूंढ लिया है। लास्ट टाइम भी हमारे पास बहुत सारे जो गेम जोन वगैरह थे और आतिशबाजी हम लोगों ने की थी, वो सब भी इस बार भी अवेलेबल रहेगा। इस बार भी होगा, और हो सकता है कि उसके अंदर कुछ नई चीजें भी, जो अच्छे लेवल की टूर्नामेंट हम देखते हैं उस टाइप का आपको दिख जाए। तो एडिशंस होने के पूरे चांसेस हैं। हम पूरी चीजें करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बाहर भी अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल चुके हैं या खेलते हैं, तो उन्होंने वो चीजें देखी है, सीखी है, और वो यहाँ पे फलोदी में जो क्रिकेट बाहर तक नहीं खेल पाए स्टडीज के वजह से, पर लेकिन उनको क्रिकेट का क्रेज, क्रिकेट का शौक नेक्स्ट लेवल है, तो उनको वो फील कराते हैं कि आप फलोदी में रह के भी वो चीजें एक्सेप्ट कर सकते हो, वो चीजें खेल सकते हो। पिछली बार के टूर्नामेंट का जो रिव्यू हमें मिला था, जो रिस्पॉन्स मिला था, उसके जो मैसेजेस बाहर गए थे, उसके कारण इस बार तो डेट अनाउंस करते ही टीम्स फुल होनी शुरू हो गई है। प्लेयर्स के लगातार फोन आ रहे हैं। तो आशा करते हैं कि इस बार पीपीएल 3 भी पीपीएल 2 की तरह ही उतना ही शानदार, उतना बढ़िया तरीके से पूरा होगा, फेयर गेम के साथ पूरा होगा और पूरी पब्लिक को आनंद आएगा। आप सभी का हम इंतजार करेंगे। धीरज जी बोहरा का एक बार फिर मैं धन्यवाद घोषित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपना समय निकाल के पब्लिक के लिए अपना टाइम निकाल के सारे डाउट्स का रिजोल्यूशन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री मालटियाल। धन्यवाद सचिन सर, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, और धन्यवाद देता हूँ सारे ऑडियंस का, जिन्होंने, सारे पुष्करना बंधुओं का, जिन्होंने पीपीएल 2 पीपीएल 1 को सफल बनाया। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आप बढ़ चढ़कर हिस्सा पीपीएल 3 में भी लेंगे और हमको ताकत देंगे, और ऐसे ही पूर्ण रूप से उसको सफल बनाएंगे। धन्यवाद। जय श्री मालटियाल।